आई एम अ दलित स्टूडेंट माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अम्बेडकर की वजह से होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और लाइक पीयर्स हु डिस्क्रिमिनेट मी कि अम्बेडकर ऐसे कहेंगे कि अरे तो अम्बेडकर जयंती मनाती होगी ऐसे कहेंगे। जब से ये भाजपाई सरकार आई है, ये भाजपा है, तब से किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मतलब कास्ट के बेसिस पे और ज्यादा रिजिड मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमारे कैंपस में और बढ़ गया है। वो लोग हैं जो आज भी सुधरना नहीं चाहते। हम वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा दमन करने की कोशिश की है, समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, अपने ही समाज के भाइयों का तिरस्कार किया है। ये जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण समाज से आती नहीं। बाबा साहब का कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं है जहाँ पर उन्होंने किसी भी कास्ट या रिलीजन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन का भाव जताया हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहीं पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं। तमाम चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। अम्बेडकर जयंती, ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर कुछ इसी प्रकार का नज़ारा आपने देश भर में देखा होगा, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज जो अमूमन अपने आंदोलन के लिए भी चर्चा में रहता है, अपने ज्ञान विज्ञान के लिए भी चर्चा में रहता है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए भी चर्चा में रहता है। दिखाइए कैमरामैन, पोस्टर पे कुछ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, मान्यवर काशीराम, सभी लोगों की फोटो लगाकर यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई। मुझे लगा मुख्यतः जो लड़कियां आई हैं, क्योंकि खुद मैं महिला हूँ, तो मुझे लगा लड़कियों को एकजुट करके उनसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए इस पूरे विषय पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली है। आप किस डिपार्टमेंट से हो? MA इंग्लिश सेकंड ईयर अब खत्म होने वाला है। अच्छा, अब खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे जैसे इस प्रकार के आप कार्यक्रम में आते हो, ये बतौर स्टूडेंट को क्या कुछ सीखने और जानने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन as I am a Dalit student myself, but before coming to college and before being in bachelor's, I didn't know anything about Ambedkarite movement. I didn't know anything about Ambedkar. बचपन में तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अम्बेडकर की वजह से होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और लाइक पीयर्स हु डिस्क्रिमिनेट मी कि अम्बेडकर ऐसे कहेंगे कि अरे तो अम्बेडकर जयंती मनाती होगी ऐसे कहेंगे। So now I feel very proud after learning the history of Ambedkarite movement, and I feel कि everybody should join regardless of their caste। तो आप कह रहे हैं कि पता करने पे जब हमने अम्बेडकर को पढ़ा तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले गुस्सा आता था कि अम्बेडकर की वजह से शायद हमको टारगेट किया। हाँ, मतलब ऐसा होता था कि स्कूल में एक बार मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि शायद से तो अम्बेडकर जयंती थी या फिर रविदास जयंती थी, तो उसके अगले दिन एक लड़की ने मेहंदी लगा रखी थी और दूसरी लड़की कहती है अरे तूने मेहंदी क्यों लगा रखी है, तू भी अम्बेडकर वाली है क्या? These kind of incidents would happen a lot, and that's why I used to feel कि अम्बेडकर के वजह से कि कहीं ना कहीं अम्बेडकर की वजह से हमें लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एंड आई डिडंट नो, बट व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड व्हेन आई लर्न अबाउट कास्टिज्म, हाउ रैम्पेंट इट इज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड एवरीवेयर एल्स, आई फेल्ट सो रिग्रेटफुल दैट आई एवर क्वेश्चन अम्बेडकर। हाँ, मतलब जाहिर तौर पर क्योंकि जानकारी का अभाव था, तो जो बताया जाता है अमूमन समाज में हम वही स्वीकार करने लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप तो जय भीम के नारों के साथ दिखाइए, जय भीम के नारों से गूंजो, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये एक तरीके की सॉलिडारिटी क्रिएट करता है अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज द सेम कैंपस जहाँ पर इतना बवाल हुआ, जहाँ पर किस तरीके से फांसीवादी जातिवादी लोग आते हैं, जाति सूचक गालियाँ देते हैं, और उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स आर हियर, they are here to protest, they are here to show dissent that we are students and we can proudly celebrate Ambedkar Jayanti, even though institutional holiday ऐलान हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल, but still we are here कि भाई हम याद कर रहे हैं अम्बेडकर को, हमने हार नहीं मानी है। एग्जैक्टली। तो दिस इज द थिंग। और जिस तरीके से करिकुलम से भी अम्बेडकर को हटाया जा रहा है, फुले को हटाया जा रहा है, और किस तरीके के मनुवाद और मतलब ब्राह्मणिकल चीजें हमारे सिलेबस में करिकुलम में डाली जा रही है, वो सब भी हम उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव होता है, इसीलिए शायद अम्बेडकर को कहा जाता है कि वो दलितों के ही नेता है या वो दलितों के ही, मतलब हाँ बिल्कुल एक तरीके का बाइफर्केशन लोगों ने बना दिया है कि मतलब किस तरीके से जब से ये भाजपाई सरकार आई है, ये भाजपा है, तब से किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मतलब कास्ट के बेसिस पे और ज्यादा रिजिड मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमारे कैंपस में और बढ़ गया है। किस तरीके से खुलेआम एक स्टूडेंट पर एक रुचि तिवारी आती है और हमला कर देती है, मार देती है, थप्पड़ मारती है, नीचे गिराती है। दिस इज द सेम कैंपस।
क्या कहना चाहेंगे जो तमाम दर्शक आपको देखते हैं? बिल्कुल ये कहूँगी कि वी आर प्राउड टू बी अम्बेडकराइट, वी आर प्राउड टू बी स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी आर हियर टू डिसेंट एंड टू जनरेट अ डिस्कोर्स अबाउट अम्बेडकर, फुले, सावित्री, पेरियार एंड ऑल द लीडर्स। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो अम्बेडकर की तरह यही कहना चाहूँगा, एजिटेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। वी नीड टू educate ourselves, agitate and organize, and I would also like to extend solidarity towards the UGC regulation movement which is going on, and to all the workers of India which are ignored completely, the sanitation workers, everyone. That's it. बताइए, अभी जो जय अम्बेडकर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, उन स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे, लेकिन नारे हम भी इसको जस्ट करेंगे एकता बंद कतारों से, हम भी इसको जस्ट करेंगे एकता बंद कतारों से। और स्टूडेंट से हम लगातार तमाम लड़कियों से, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से अम्बेडकर जयंती को लेकर, उनके विचारों को लेकर बातचीत कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा पीयूष। पीयूष, क्या कहना चाहोगे जब हम अम्बेडकर सुनते हैं या उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं, तो बतौर छात्र आपने उनसे क्या कुछ सीखा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब मैं याद करता हूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा विश्व उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में याद करता है। मैं लॉ फैकल्टी का एक छात्र हूँ और उस नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही बड़े शिक्षाविद भी थे और विधि के ज्ञाता भी थे। उनकी मेहनत से, उनके अथक प्रयासों से जो भारत को आज संविधान मिला है, उसके लिए हम सभी को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और मैं पर्सनली उनको कहना चाहिए कि राजनीति और कानून में अपना गुरु मानता हूँ, अपने पिता या पितामह जैसा मानता हूँ, क्योंकि उनके आदर्शों पर चलकर ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी से निकल के दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर सफर तय कर पाया हूँ तो ये उनका अथक संघर्ष रहा है, जो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैंने तो देखा है कि अम्बेडकर और जय भीम बोलने पे लोग उनका विरोध भी करते हैं। नील चट्टे, न जाने किन किन नीले कबूतर से भी संबोधित किया जाता है। उन छात्रों का भी जो अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारत में लगातार मैंने एक चीज़ देखी है कि शिक्षा का बहुत अभाव है। जब लोग कहते हैं कि अम्बेडकर ने किया क्या है हमारे लिए, तो मुझे वहीं पर समझ में आता है कि वही लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है, इसीलिए वो उनको बाबा साहब नहीं कहते हैं, सीधे सीधे अम्बेडकर बोलने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा दमन करने की कोशिश की है, समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, अपने ही समाज के भाइयों का तिरस्कार किया है। ये वो लोग हैं जो आज भी सुधरना नहीं चाहते। हम बाबा साहब को देखते हैं तो मैं उनका बतौर जीवनी अगर उनकी याद करूं तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण समाज से आती नहीं। बाबा साहब का कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं है जहां पर उन्होंने किसी भी कास्ट या रिलीजन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन का भाव जताया हो, या उनकी कोई भी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऐसी रही हो जहां उन्होंने इस तरीके की फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो जहां पर कहीं पर भी इंटीग्रिटी झलकने की बजाय समाज को बांटने का काम हो। हम उनका जब भी संविधान देखते हैं, आप संविधान देखिए, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप पढ़िए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। बाबा साहब खुद बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे, टॉर्च बियरर थे बुद्धिज्म के इंडिया में। उन्होंने आखिरी समय तक प्रयास किया हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने का, लेकिन जब समाज नहीं सुधरा तब जाके वो बौद्ध बने। फिर भी उन्होंने संविधान में जगह दी सेकुलर नेशन की, कि ये भारत देश ऐसा है जहाँ मैं पर्सनल लिबर्टी देता हूँ कि आप खुद चुनिए कि आप किस धर्म की ओर जाते हैं। उन्होंने अपने 3 गुरु जो थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले और संत कबीर, तो उन तीनों के मार्ग पर चलते हुए भारत को ऐसा संविधान दिया है
कि व्यक्ति को खुद उसको पढ़ना चाहिए। जो भारत के लोग हैं उनको खुद पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं अम्बेडकरवादी को नील चट्टा और नीले कबूतर, इस तरीके से ये एक तरीके की नफरत और कुंठा की भावना होती है लोगों हाँ, की। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि एक समाज जो दलदल में फंसा रहा हो कई सालों तक, कई सदियों तक, जिनके पूर्वजों ने हमेशा ये जताया हो, दिखाया हो कि हम हमेशा ऊंचे हैं, और उनके बच्चों ने जब ये पूछा कि हम किस तरीके से ऊंचे हैं, तो उन्होंने कह दिया ये ग्रंथ में लिखा हुआ है इसलिए हम ऊंचे हैं। और ग्रंथ किसने लिखे हैं? ग्रंथ भगवान ने दिए हमें। मतलब मुख्य तौर पर जब आप जानकारी लेंगे कि भगवान कौन है, तो उनके ही पूर्वज भगवान निकलेंगे। तो एक चेन कड़ी बंधी हुई है जहाँ पर किसी भी तरीके से उनकी सुप्रीमेसी दिखाई जाती है, तो बचपन से उनकी रगों में डाला जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम उस बच्चे की जब हम पोषण करते हैं, उसको बचपन से ये सिखाएं कि बेटा मनुष्य में बैर नहीं रखना चाहिए, जब हम उनको कबीरदास जी की और संत रविदास जी की बातें सिखाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हमारा डीएनए सबका मैच करता है। इवन हमारा डीएनए बनाना से भी 98% मैच करता है। फिर हम किस बेसिस पर जो है एक व्यक्ति है जिसको नाली में ढकेल देते हैं, जिसके साथ अस्पृश्यता करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं? अगर तमाम जो लोग देख रहे हैं आपको, आज इतनी बातों से मुझे आपकी विचारधारा को तो जाहिर तौर पर मुझे और मेरे दर्शकों को पता चल रहा होगा। दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, बतौर लॉ स्टूडेंट या फिर बतौर स्टूडेंट या फिर बतौर एक भारतीय, क्योंकि मैं अपने धर्म या जाति पर नहीं जाऊँगा, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ भारतीयता है, राष्ट्रीयता को मैं अपने प्रमुखता रखता हूँ। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप बाबा साहब को पढ़िए, या जो भी लोग हैं, जिस किसी के भी अनुयायी हैं, चाहे वो गांधी जी के हों, चाहे सावरकर के हों, या किसी के भी हों, आप किसी को पिता या महापुरुष या अपना आदर्श या गुरु बनाने से पहले उसके बारे में पढ़िए। अगर आप उसको अपना धुर विरोधी भी बनाते हैं या उसकी आलोचना भी करते हैं, फिर भी आप उसको पढ़िए और तय करिए कि हम इसकी आलोचना क्यों करें, किन आधारों पर करें। या फिर सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हमने व्हाट्सएप पर कहीं पढ़ लिया या सुन लिया कि वो रिजर्वेशन ले आए इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आप उस जड़ में जाइए कि रिजर्वेशन आया क्यों, आखिर क्या वजह रही कि भारत की न्यायपालिका, भारत की संसद रिजर्वेशन को एक तरह से हम देखते हैं इम्प्लीमेंट करती है भरपूर तरीके से, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। आप पहले उसकी जड़ में जाइए, उसकी तह तक जाइए, तब फिर आलोचना कीजिए। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार भारत का संविधान सबसे पहले सभी को पढ़ना चाहिए, और अगर मौका लगे तो बाबा साहब की राइटिंग्स एंड स्पीचेस सभी को पढ़नी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से पढ़कर अगर आप ज्ञान देंगे तो वो आपका आधा अधूरा ज्ञान है। कृपया करके उसे ना फैलाइए, कहीं भी मत पहुंचाइए। अगर सच में तथ्यों के आधार पर बात करनी है और विरोध भी करना है अगर आपको अम्बेडकरवादियों का, तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, तब तो तर्क के आधार पर अपनी बात आप रख पाएंगे, वरना फूल जलूल की बातों करने में कोई मजा नहीं है। कह रहे हैं कि बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र, बतौर भारतीय और बतौर लॉ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़िए, समझिए, फिर अपनी विचारधारा रखिए। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।